नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग करंट अफेयर्स का जो पार्ट है वो देख रहे थे, तो करंट अफेयर्स में हमने देखा था जो प्रीवियस हमारा जो लेक्चर था, जो क्लास था, उसमें हमने बहुत सारा टॉपिक देखा था। चाहे वो आपका एक्सरसाइज से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका बोल सकते हैं कि यूसीसी से रिलेटेड हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, चाहे वो एचआईवी वायरस से रिलेटेड हो, चाहे वो पेशा एक्ट से रिलेटेड हो। तो ये सारा करंट अफेयर्स, उसको बहुत सारे डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में भी हमने डिस्कस किया था। और जहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो वो सारा चीज़ हमने डिस्कस किया था। उससे नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। करंट अफेयर्स का जो पार्ट है, सेशन है, उसको हम लोग यहाँ कंटिन्यू करेंगे। तो जो हमारा आज का जो टॉपिक है, जो करंट अफेयर्स का जो हमारा टॉपिक है आज का, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये आपको 2025 का करंट अफेयर्स है, जो कि सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे वो बीपीएससी का एडी हो, आप क्या देख रहे हैं, एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, एग्जाम का जो बोल सकते हैं कि लेवल है, वो लेवल आप इंक्रीज हो रहा है। जैसे एनटीपीसी का भी क्वेश्चन देख सकते हैं आप, बीपीएससी का भी क्वेश्चन देख लीजिए आप, जो वन लाइनर की तरफ से बढ़कर एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया, कंपटीशन हो गया, स्टूडेंट बहुत ज्यादा आने लगे हैं, कंपटीशन में देने लगे हैं बहुत ज्यादा एग्जाम। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि छटैया आपको बहुत तेजी से होना चाहिए। तो छटाई का जो प्रोसेस है रिजेक्शन का, वो एग्जाम रिजेक्शन का ही प्रोसेस बन गया है। तो इसलिए क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, कटअप बहुत हाई जा रहा है। तो इसलिए तैयारी को बहुत जबरदस्त से कीजिए, ऐसा नहीं मन लगाकर तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं कि छुटपुट तरीके से तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा उधर से पढ़ लिए, थोड़ा उधर से पढ़ लिए, थोड़ा ये टेस्ट कर लिए, थोड़ा वो टेस्ट कर, उससे नहीं होगा। पढ़ना है तो मन से पढ़िए, टेस्ट को अच्छे से लगाइए, उसको एनालाइज कीजिए। अगर आप करंट अफेयर्स ही पढ़ रहे तो करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़िए। वन लाइनर से आप कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि उसमें भी स्टेटमेंट आपसे 2-3 स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो न्यूज है ओआरएस के बारे में। हमने पिछला बात किया था किसके बारे में, थोड़ा सा वीडियो स्टक होने के कारण, या बोल सकते हैं कुछ अलग एक्टिविटी आ गया था, तो उसके कारण थोड़ा सा रोकना पड़ा था। उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने एफसाई ओआरएस के बारे में बात किया था। एक फेक, मतलब कि जो कंपनियां है, फेक ओआरएस आपको बना रही थी और उसको ओआरएस के नाम पर बेच रही थी। कौन सा, जितनी मेडिकल जो कंपनियां, फार्मेसी कंपनी है, तो सरकार ने उस पर मतलब कि अभी प्रतिबंध लगाया है, कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया है, और एफसाई को ये चीज बताया गया है। तो एफसाई ने भी अभी बैन लगाया उस चीज को। किस तरह से कंपनियां आप फेक, मतलब कि बोल सकते हैं, एक नाम को यूज नहीं कर सकती है, जब वो सॉल्यूशन उस तरह का नहीं है। ओआरएस का एक सॉल्यूशन होता है जिसमें इतना मात्रा में केमिकल होता है, इतना मात्रा में सोडियम क्लोराइड, या बोल सकते हैं कि ग्लूकोज होता है। एक ग्लूकोज का एक सॉल्यूशन है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, न्यूज में था इसलिए वो पढ़ेंगे। ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो बहुत लोगों ने ओआरएस पिया, सभी लोगों ने पिया, बचपन से ही लोग ओआरएस पीते हैं। किसी तरह का अगर आपको लूज मोशन हो जाता है, या बोल सकते हैं किसी तरह का पेट खराब हो जाता है, पेट का समस्या हो जाता है, या बोल सकते हैं कि डायरिया हो जाता है, तो फिर क्या करते हैं आप, ओआरएस यहाँ पर पीते हैं। तो ओआरएस क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्या है इसका फुल फॉर्म है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये क्या, एक मेडिकल प्रोडक्ट है। ये क्या, एक मेडिकल प्रोडक्ट है। ये ऐसा वैसा प्रोडक्ट नहीं कि घर में आप बना लिए। ये एक मेडिकल प्रोडक्ट है, लेकिन लोग घर में ही बना के नींबू पानी पी लेते हैं। तो ये एक मेडिकल प्रोडक्ट है जो कि डेवलप्ड किया गया था। ये डेवलप कब किया गया था दोस्तों, जो 1971 का जो बांग्लादेश जो लिबरेशन वार हुआ था, आप सभी लोग जानते हैं, वार ऑफ लिबरेशन जो हुआ था 1971 में, जिसमें इंडिया, उस समय इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट था, तो इंडिया ने साथ दिया था और बांग्लादेश को उस समय आज़ाद करवाया था। इसको वेस्ट, आप बोल सकते हैं कि पाकिस्तान, इस पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। तो उसको आज़ाद करके फिर उसका नाम बांग्लादेश पड़ा था। तो ये एक मेडिकल प्रोडक्ट है, जो कि उस समय क्या होता है कि रिफ्यूजी कैंप था, क्योंकि जो बांग्लादेश से जितने भी शरणार्थी थे वो सब आके इंडिया में बस गए थे। इंडिया में जो बॉर्डर एरिया है, जो पूरा बंगाल वंगाल का जो रीजन है, आसाम का रीजन है, तो वहाँ पर रिफ्यूजी कैंप था। तो लोग इतना ज़्यादा हो गए थे कि गवर्नमेंट पर प्रेशर पड़ गया इंडिया पर, खाने को लेकर उतना ज़्यादा। हमारे देश में उस समय भी खाने को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या थी, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं था। प्लस जो रूल रेगुलेशन पूरी तरीके से बोल सकते हैं कि पूरा खराब हो चुका था। तो उसमें बहुत सारे लोग बीमार पड़ जाते थे, मतलब कि उस समय हेल्थ कंडीशन भी, सैनिटेशन फैसिलिटी उतना नहीं था। तो लोग, डायरिया बहुत ज़्यादा लोगों को हो जाता था, तो मतलब डायरिया की एपिडेमिक फैल गया था पूरी तरीके से। तो वो मतलब इसी कारण क्या होता, उस समय एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर, क्या नाम था, डॉक्टर दिलीप मेहलनोबिस। डॉक्टर दिलीप मेहनत, ए मेडिकल प्रोडक्ट डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप किया था, डेवलप्ड बाय डॉक्टर, डॉक्टर साहब थे ये, डॉक्टर दिलीप, डॉक्टर दिलीप मेहलानोबिस, मेहलानोबिस। ये चीज आपको ध्यान रखना, मेहलानोबिस थे। इन्होंने मतलब दवाई अच्छी, ये ओआरएस घोल इन्होंने बनाया था। किस समय बनाया था, ड्यूरिंग द बांग्लादेश लिबरेशन वार इन 1971। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। प्लस अगर अगला इसमें हम देखें तो ये क्या है, डब्ल्यूएचओ एक फॉर्मूला अप्रूव करता है। डब्ल्यूएचओ जो अप्रूव किया जो फॉर्मूला,
तो WHO जो फार्मूला अप्रूव किया, किस तरह से आप ORS बना सकते हैं, किस तरह से कंपनियां ORS में कितना मात्रा में कौन केमिकल कौन सा मतलब कि यूज कर सकती है, कौन सा दवाई। फॉर्मुलेशन क्या आता, कंटेन सोडियम क्लोराइड, WHO अप्रूव्ड जो फॉर्मुलेशन है, जो फॉर्मूला है उसको हम देखते हैं। फॉर्मुलेशन किसको कंटेन करता है यहाँ पर, अप्रूव्ड फॉर्मूला फॉर्मुलेशन कंटेन। तो अगर हम बात करें जो कंटेन यहाँ पर होता है क्या क्या, उसमें सोडियम क्लोराइड है सबसे पहला हमारा, क्या है इसमें सोडियम क्लोराइड है। प्लस अगर देखें इसमें सोडियम क्लोराइड मिक्स कर सकते हैं ग्लूकोज एनहाइड्रस, ग्लूकोज जिसको शुगर आप बोलते हैं, ग्लूकोज एनहाइड्रस, तो ये ग्लूकोज एनहाइड्रस भी उसमें उसमें ऐड होता है। प्लस अगर देखें तो पोटासियम क्लोराइड और ट्राइसोडियम साइट्रेट डाइहाइड्रेट, तो पोटासियम क्लोराइड है इसमें, और क्या है इसमें पोटासियम क्लोराइड। ये पूछा जा सकता है, ये मैं इसीलिए नहीं ऐसे नहीं बता दे रहा अपने मन से, ये पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी कि कौन सा केमिकल किस में यूज होता है। तो ट्राइसोडियम साइट्रेट डाइहाइड्रेट, ट्राइसोडियम साइट्रेट, ये साइट्रेट खट्टापन होता है, ट्राइसोडियम, क्या नाम है, ट्राइसोडियम साइट्रेट डाइहाइड्रेट, ट्राइसोडियम, दो बार सोडियम लिखा गया, ट्राइसोडियम साइट्रेट, क्या नाम है, डाइहाइड्रेट। तो ये सब सारा जो केमिकल है, ये सब सारा जो फॉर्मूला में यूज किया जाता है, तब जाकर इसे बनाया जाता है। कितना में, 1 लीटर पानी में, ये नहीं कि आप 1 गैलन में भर दीजिएगा, इन 1 लीटर ऑफ वाटर, तब जाकर एक ORS का सॉल्यूशन बनता है, 1 लीटर ऑफ। इसलिए आप देखेंगे जो ORS का जो आप पैकेट खरीदेंगे, जो ORS का जो घोल होता है WHO अप्रूवल लिखा रहता है, वो उसे ओरिजिनल माना जाता है। जो व्हाइट कलर का पैकेट होता है, ये आप सरकारी मतलब कि जो सरकारी जाएंगे डॉक्टर क्लिनिक में, या बोल सकते हैं सरकारी अस्पताल में, तो वहाँ भी आपको मिलेगा, तो उस पर लिखा रहता है कि मतलब कि आपको 1 लीटर पानी में ये पूरा जो सैचेट है, ये पूरा जो पैकेट है वो आपको डाल देना है, पूरा 1 लीटर पानी में घोल बनाना है, तभी जाकर आप उसको पीना है। पीने का भी कुछ होता है कि मतलब कितना कितना आपको पीना है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो इसी के बारे में, तो ORS के बारे में सिंपल इन्फॉर्मेशन था, सभी लोग ORS रटते रहते हैं, ORS जानते हैं लोग, मतलब घर में यूज करते हैं, सभी लोग यूज करते हैं, चाहे पढ़े लिखे हो चाहे नहीं पढ़े लिखे हो, लेकिन उनका इनके बारे में पता नहीं होता उसके बारे में। तो ये पता आपको यहाँ पर होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, तभी जाकर आप इसे यहाँ पर याद रख सकते हैं। अगला हम देखेंगे दोस्तों, ORS देख लिया, FSI देख लिया, अब देखेंगे हम लोग किसके बारे में, एक अभी न्यूज में था, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर न्यूज में, तो PMI के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे, PMI के बारे में। क्या है PMI दोस्तों, ये है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, इसको बोला जाता है PMI, जो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर PMI, ये फुल फॉर्म इसका हम याद रखेंगे यहाँ पर, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आपको कंज्यूमर इंडेक्स होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, कंज्यूमर प्राइस में क्या महंगाई हमें पता चलता है, तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स हमें ये पता चलता है कि मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर में कितना ज़्यादा वृद्धि हुआ है, कितना ज़्यादा उसमें आपको बढ़ोतरी हुआ है या इंक्रीमेंट हुआ है। उससे हमें पता चलता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितना ज़्यादा आगे बढ़ा है, कितना लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, कितने लोग उसमें एम्प्लॉयमेंट है, क्या प्रोडक्शन है, क्या आउटपुट है, क्या इनपुट है, तो ये सब सारा जानकारी हमें PMI से मिलता है। इसको याद रखेंगे, ये क्या इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो मेजर्स करता है परफॉर्मेंस को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर में। अगर देखें तो ये मंथली कंडक्ट होता है, कब, ये पूरा मंथली का जो सर्वे है ये मंथली कंडक्ट किया जाता है, इसको मंथली कंडक्टेड, हर एक मंथ में इसका डाटा पूरा किया जाता है। तो अभी के समय बताया गया था क्योंकि अभी के समय में GST आप जानते हैं उत्सव गवर्नमेंट मना रही थी और सारे लोग मना रहे थे, इसमें GST बहुत प्रोडक्ट पर कम किया गया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट हो, चाहे बोल सकते हैं वीवरेज या किसी तरह का फूड प्रोडक्ट्स हो, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं ये खरीदारी किया था। इस समय जो फेस्टिवल का समय था उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा खरीदारी किया था, तो इससे क्या हो, जब खरीदारी करेंगे तो जो फैक्ट्री है वहाँ पर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि फैक्ट्री में काम करने के लिए वर्कर चाहिए, तो इसलिए मतलब कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स आपको बढ़ा है, तो ये न्यूज़ में था।
लेकिन ये जो सर्वे किया था गवर्नमेंट दिया ने किया था, सर्वेइंग बाय प्राइवेट कंपनीज। ये जो सर्वे किया था प्राइवेट कंपनी के द्वारा किया था, किसके द्वारा? प्राइवेट कंपनीज के द्वारा यहाँ पर, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज का ही सर्वे होता है। गवर्नमेंट तो आपको लोकल प्रोडक्ट बनाती नहीं, आप खाना पीना बिस्किट या कोई चीज़ भी खाते हैं तो गवर्नमेंट थोड़ी बनाती है, वो तो प्राइवेट कंपनीज ही बनाती है। तो ये प्राइवेट कंपनी का ही अपना एक सर्वे है। फिर अगर देखो तो S&P ग्लोबल ये इसे सर्वे करती है। S&P ग्लोबल एक लीडर है जो इस सर्वे, प्राइवेट कंपनी का सर्वे होता है। S&P एक ग्लोबल है जो इसका सर्वे करती है। S&P ग्लोबल एक नाम है ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का, जो इसका सर्वे करती है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। प्लस इसमें क्या होता है दोस्तों कि मतलब जो PMI का एक इंडिकेटर होता है, जैसे अगर PMI यहाँ पर ग्रेटर देन 50 है, एक PMI अगर ग्रेटर देन 50 है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो इकोनॉमी है, जो हमारा इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है, उसमें बढ़ोतरी हुआ है, उसमें एक्सपेंशन हुआ है, मतलब सेक्टर में, तो इंडिकेट्स एक्सपेंशन इन द सेक्टर। मतलब इसमें क्या हुआ यहाँ पर इंडिकेट्स सेक्टर, जितना भी इकोनॉमी का सेक्टर है, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग, इंडिकेट्स एक्सपेंशन इन द, यहाँ लिख सकते हैं इकोनॉमिक सेक्टर्स। अगर PMI हमारा लेस देन 50 है, अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हमारा PMI लेस देन 50 है, तो फिर क्या हुआ यहाँ पर? आपको सेक्टर से ज़्यादा बढ़ा नहीं, यहाँ पर और ज़्यादा कमी हुआ है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन है। इसको मतलब यहाँ पर सजेस्ट कॉन्ट्रैक्शन, सजेस्ट कॉन्ट्रैक्शन। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। ये इन्फॉर्मेशन था किसके बारे में? PMI के बारे में। कुछ कुछ एस्पेक्ट्स है जो कि असाइन किया जाता है इसमें, ऑर्डर को, आउटपुट को, एम्प्लॉयमेंट कितना है, सप्लाई डिलीवरी टाइम कितना है, उसी को लेकर ये बनाया जाता है। उतना ज़्यादा डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं, आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए PMI होता है क्या, क्योंकि एग्जाम में अगर इकोनॉमिक सेक्शन ने पूछ दिया, क्योंकि जब जानते हैं कि इकोनॉमिक, भारतीय भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, ये सब सारा चीज़ सिलेबस का पार्ट है GS का, तो इसमें ये सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको बताया है। अब जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आता है तो उसमें एक दो स्टेटमेंट आपको डाल दिया जा सकता है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अगला हम इंफॉर्मेशन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, इंडिया एंड बहरेन के बारे में। अभी इंडिया बहरेन के बीच में बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा था, तो ये इंडिया बहरेन के बारे में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। किसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे अभी? इंडिया एंड बहरेन का भी रिलेशन आपको अच्छा है, ट्रेड रिलेशन हमारा है। तो इंडिया बहरेन में भी मीटिंग चला था, फॉरेन मिनिस्टर में बहरेन के फॉरेन मिनिस्टर थे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे जो S जयशंकर सर है, वो फॉरेन मिनिस्टर है हमारे देश के, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर उनको बोला जाता है। अगर हम बात करेंगे तो बहरेन के जो फॉरेन मिनिस्टर, उनका नाम क्या है? अब्दुल्लातिफ बिन राशिद अल जयानी। तो हो सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछा सकता है बहरेन के फॉरेन मिनिस्टर के बारे में। तो जो बहरेन के जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर, बहरेन फॉरेन मिनिस्टर, तो बहरेन के फॉरेन मिनिस्टर का क्या नाम है? अगर हम बात करेंगे बहरेन के फॉरेन मिनिस्टर का, इनका क्या नाम है यहाँ पर? तो अब्दुल लातिफ। तो नाम भी आपको याद रखना, अब्दुल्ला तिफ। क्या नाम है? अब्दुल्ला तिफ, अब्दुल्ला तिफ बिन राशिद अल जयानी, बिन राशिद अल जयानी। तो ये बहरेन के फॉरेन मिनिस्टर। बहरेन के बारे में कुछ जानकारी आपको याद रखनी है दोस्तों, वो जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे बहरेन की अगर हम बात करें, मैप भी हम देख लेंगे उस तरह से, बहरेन कंट्री कहाँ पर है। ये एक मतलब बोल सकते हैं कि आपको अरेबियन कंट्री इसको बोला जाता है। तो इसका हम कैपिटल की अगर बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल हो जाता है आपके लिए। इसका कैपिटल क्या है बहरेन का? तो कैपिटल क्या है बहरेन का? मनामा। क्या है कैपिटल इसका? याद रखना है, कैपिटल पूछा था जो न्यूज में है, ये सिंपल इंफॉर्मेशन आपको लग रहा होगा, जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वहाँ पर राजा रजवाड़े, अभी मतलब कि सुल्तान का रूल चलता है। जैसे हम अरब, सऊदी अरब देखें या यूनाइटेड UAE देखें, चाहे किसी तरह का वहाँ जितने भी अरब कंट्री है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है? ये मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। प्लस अगर देखें तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है ये 15 लाख है। पॉपुलेशन उतना ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम आज देश से मतलब इसलिए मैंने लिखा है कि आपको पता होना चाहिए कि ये इतना पॉपुलेशन हमारे एक बोल सकते हैं जिला का हो जाता है, 15-15 लाख पॉपुलेशन।
तो ये पॉपुलेशन मतलब समझ रहे हैं ना कि उतना कम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी वो इतना ज़्यादा मतलब शक्तिशाली कंट्री है कि वो दूसरे देश से क्या होता है ट्रेड रिलेशंस करता है, दूसरे देश से सिक्योरिटी टेररिज्म काउंटर टेररिज्म को लेकर बोल सकते हैं डिफेंस को लेकर क्या होता है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में या एक ट्रेड के रूप में या व्यापार के रूप में यह क्या करता है एक संबंध बनाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। प्लस इसका करेंसी की बात करें जो करेंसी वहाँ चलता है, देखिए इतना मतलब कि क्योंकि एक तेल खादान यहाँ से बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि अरेबियन कंट्री में जानते हैं तेल ज़्यादा होता है, इसके साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ज़्यादा होता है। तो करेंसी क्या है इसका, बहरेन दिनार है। क्या है, बहरेनी दिनार। और एक जो बहरेनी दिनार होता है दोस्तों, आपको मतलब सुनकर आश्चर्य होगा, एक जो बहरेनी दिनार होता है 2.65 यूएस डॉलर होता है। एक जो बहरेनी हमारा दिनार होता है, अगर हम बात करेंगे तो 2.65 हमारा यूएस डॉलर होता है। समझ सकते हैं ना कि डॉलर से भी ज़्यादा मतलब कि इसका वैल्यू है। हमारे देश में अब देखेंगे तो $1 मतलब 80-90 मतलब 100 रुपया तक पहुंचने वाला है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बहरेन आपको, तो ये मतलब कि बोल सकते हैं कि बहरेन के बारे में जो इम्पोर्टेंट जानकारी था न्यूज में इसलिए था कि हमारे देश से अभी काउंटर टेररिज्म को लेकर, ट्रेड को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट को लेकर, जो कि डबल टैक्स आपको नहीं लगे बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, तो ये सब सारा चीज़ को लेकर अभी क्या हुआ, बातचीत आपको चल रहा है। तो बहुत सारा ट्रेड एग्रीमेंट हमारे देश से अभी साइन किया जा रहा है बहुत सारे कंट्री से। तब बहरेन न्यूज़ में था, तो आपसे पूछा जा सकता है इसका कैपिटल के बारे में और इसके करेंसी के बारे में। इसमें अगर हम देखें यहाँ पर तो कुछ हम यहाँ पर क्या करते हैं, बहरेन का मैप आपको दिखा देते हैं, तो मैप से क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, आप अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो पढ़े तो बढ़िया से पढ़े, समझे, नहीं तो नहीं पढ़े। तब मज़ा तब आता है, ऐसे नहीं कि मतलब कि शुरू हो गए, मन कर रहा पढ़ रहे हैं, नहीं मन कर रहा है कुछ कर रहे हैं। तो देखिए बहरेन अगर देख लेते हैं, चलिए तो बहरेन जो इमेज अगर देख ले यहाँ पर, वो बहरेन का बिल्डिंग से ही वो पता चल जाएगा कितना यहाँ पर तगड़ा बिल्डिंग बनाया जाता है। वहाँ पर महान मतलब डेवलप कंट्री के रूप में बोल सकते हैं, पैसा ज़्यादा है उस कंट्री में, डेवलप क्या बोलेगा, पैसा ज़्यादा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट ज़्यादा है, तो थोड़ा सा उस तरह के चीज़ों को आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो देखिए मैप आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बहरेन के बारे में। तो ये बहरेन कहाँ है दोस्तों, ये देख सकते हैं, इधर कतर हो गया आपको, अगर यहाँ पर हम बात करेंगे कतर के बारे में, ये कतर हो गया आपको, कुछ पेन से इसको यूज कर देते हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ पर, ये कतर हो गया। फिर ये देखते हैं ये हमारा बहरेन है, बहरेन है ना, इसका क्या था, मनामा हमने पढ़ा था, ये गल्फ ऑफ बहरेन देख सकते हैं, पर्शियन गल्फ है ये, एग्जाम में पूछा सकता है, सऊदी अरब हो गया ये आपको। फिर ये आइलैंड है सऊदी अरेबिया का, ये पूरा रीजन है। तो ये सब पूरा बहरेन का क्षेत्र है जो कि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, जो कि एक पर्शियन रीजन में आपको यह देखने को मिलेगा। तो ये हमको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए अगले इन्फॉर्मेशन की तरफ हम जाएं, अगर यहाँ पर बात करें, जो हमारा अगला इंफॉर्मेशन था, अगला जो हमारा करंट अफेयर्स है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो अगला जो हम बात करेंगे दोस्तों, तो एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास ये है करंट अफेयर्स कि हम बात करेंगे यहाँ पर अर्थक्वेक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, अर्थक्वेक के बारे में। तो डायरेक्ट क्या करते हैं, स्लाइड से ही पढ़ा, क्योंकि अर्थक्वेक एक लंबा टॉपिक है जो कि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो अर्थक्वेक क्या है, एक लंबा टॉपिक है। तो बात करेंगे हम किसके बारे में यहाँ पर, अर्थक्वेक के बारे में। तो अर्थक्वेक में पूरा ज्योग्राफी का टॉपिक होता है, क्योंकि आपका भारतीय भूगोल पूछा गया है, भारतीय भूगोल बोला गया है कि हाँ ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये स्लाइड ओपन नहीं हो रहा, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कुछ। हाँ चलिए ओपन हो गया स्लाइड हमारा। चलिए तो हम जो अभी बात कर रहे हैं दोस्तों किसके बारे में, अर्थक्वेक के बारे में। तो अभी क्या हुआ कि अफगानिस्तान में, अभी सभी लोग आपने न्यूज़ भी देखा होगा, तो अफगानिस्तान में अभी 6.3 हेक्टेयर का, 6.3 हेक्टेयर ने बोले, मतलब 6.3 जो स्केल में माप किया जाता है रिक्टर स्केल में, जो कि इंटेंसिटी होता है। रिक्टर स्केल अलग होता है, एक रिक्टर स्केल होता है, उसमें रिक्टर स्केल में क्या होता है, इंटेंसिटी कितना ज़्यादा वहाँ पर क्षति हुआ है, प्रॉपर्टी को लेकर कितना ज़्यादा वहाँ लोगों का क्षति, या बोल सकते हैं पूरा जान माल का क्षति हुआ, उस पर रिकॉर्डिंग उसको बनाया जाता है। एक मर्केली स्केल होता है जिस पर आपको मैग्नीट्यूड के बारे में बताया जाता है। तो 6.3 आपका क्या हुआ वहाँ पर आया था अफगानिस्तान में, तो ये न्यूज़ में था, ये अफगानिस्तान में भी हुआ है अर्थक्वेक। तो ये आपका न्यूज़ में था जो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, 6.3 आपको मेजर किया गया है जो कि अर्थक्वेक वहाँ पर आया है।
तो सबसे पहले जानकारी रखेंगे अर्थक्वेक होता क्या है, जिसको आप भूकंप बोलते हैं वो होता है क्या। तो भूकंप क्या है कि मतलब कि शेकिंग ऑफ द अर्थ, पूरा जो मतलब कि अर्थ जो शेक करता है, अर्थ जो पूरी तरीके से हिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, शेकिंग ऑफ द अर्थ। ये नेचुरल इवेंट है, प्राकृतिक है, लेकिन ये मैनमेड भी हो जाता है जब किसी तरह से आप बम का कोई परीक्षण करते हैं। जैसे अभी न्यूक्लियर बम का परीक्षण कर रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा उस जगह, एक जगह पूरा एकदम से हिलने लगा, शेकिंग करने लगा। सिंपल शेकिंग में, या किस तरह का बहुत ज़्यादा डीप माइनिंग कर रहे हैं, वहाँ बम विस्फोट कर रहे हैं, डायनामाइट से उस जगह को उड़ा रहे हैं, तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। अपना आपने ये भी फील किया होगा जब आपका रूम, अगर आपका घर या रूम बोल सकते हैं कि जब आप रहते होंगे और वो स्टेशन मतलब जो रेल का पटरी है जहाँ से आपको रेल पास करती है, वहीं के बगल में अगर आपका रूम या घर है तो आपको देखने को पता चलेगा, आप रात में भी सो रहे हैं तो आपका पूरा हिलते रहता है। क्यों? जो मतलब कि पूरा बेड हिलेगा, पूरा मकान हिलेगा। क्यों? क्या होता है कि वो शेक करते रहता है। तो वहाँ बगल से जो इतना भारी वस्तु जो गुजरता है आपको कोई भी, तो आपको वो देखने को मिलेगा कि शेकिंग आपको वहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो उसी तरह से अर्थक्वेक है। तो इट इज caused due to release of energy which generates waves that travel in all directions। तो एनर्जी एक जनरेट होता है जो कि सब डायरेक्शन में, जैसे इस तरह का है तो ये सारे डायरेक्शन में आपको एनर्जी इस तरह से वेव आपको निकल कर आपको सब जगह आती है। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो इसलिए इस जो वाइब्रेशन है, इस वाइब्रेशन को क्या करते हैं हम, सेस्मिक वेव्स कहते हैं, जो कि जनरेट होता है अर्थक्वेक से, जो ट्रेवल करता है अर्थ एंड द रिकॉर्डेड ऑन इंस्ट्रूमेंट कॉल सेस्मोग्राफ। तो ये सेस्मिक जो वेव्स है ये कहाँ पर हम लोग इसको प्राप्त करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स पर, उसको हम क्या बोलते हैं, सेस्मोग्राफ। इसी से पता चलता है कि कितना मैग्नीट्यूड का है, कितना आपको क्षति हुआ है, कितना सेस्मिक वेव का मैग्नीट्यूड है। लोकेशन देखे तो आप बात करेंगे यहाँ पर अर्थ स्टार्स इज कॉल्ड द हाइपोसेंटर, जो लोकेशन जहाँ पर बिलो द सरफेस, जैसे ये आपको ये अर्थ सरफेस है यहाँ पर, तो ये जो आपको क्या हो गया, ये हाइपोसेंटर, या इसको आप क्या बोल सकते हैं, फोकस बोल सकते हैं, इसको फोकस ही बोल सकते हैं या हाइपोसेंटर बोल सकते हैं। ये पूरा जो हो गया, और इसके ऊपर जो ये परपेंडिकुलर जो होता है दोस्तों, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर ये दिख रहा होगा आपको, ये परपेंडिकुलर को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, ईपी सेंटर बोलते हैं। किसको बोलते हैं यहाँ पर, ईपी सेंटर, जो इसके डायरेक्टली एबव होता है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा क्षति आपको देखने को मिलेगा, जान माल का क्षति होता है कहाँ पर, ईपी सेंटर पर। तो ये आपको ध्यान रखना, हाइपो सेंटर और ईपी सेंटर दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। ईपी सेंटर ऊपर होता है जस्ट अबव द हाइपो सेंटर, या इसको हम फोकस भी बोलते हैं, फोकस ही बोल सकते हैं, या इसे हम हाइपो सेंटर भी आपको बोल सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रहेगा। अगर देखें तो जो फॉल्ट जोन होता है, मतलब अर्थक्वेक आपको कितने तरह का होता है, ये हमने देख लिया कि अर्थक्वेक मतलब क्या है, किस लिए होता है। अगर हम अर्थक्वेक की बात करें यहाँ पर, तो ये कितने तरह के अर्थक्वेक है, तो फॉल्ट जोन जैसे हो गया, जो मतलब कि किसी तरह का फॉल्ट जोन होता है, जो फॉल्ट अगर किसी तरह का जो ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है या कोई ऐसे चट्टान है, इसमें जो फॉल्ट जोन क्रिएट होता है इसके घर्षण से, या किसी तरह का ओवरलाइंग हो गया, या किसी तरह का पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन, आपने पढ़ा होगा पैरेलल रॉक का किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसके कारण ये आपको देखने को मिलेगा अर्थक्वेक का। तो ये सब सारा जानकारी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वेव्स आपको निकलता है, प्लस अगर देखें तो इस तरह से देखें, आपको दिख रहा होगा एक्सटेंशन, फॉर्मेशन, सब सारा चीज इसमें दिया गया है। तो एक्सटेंशन क्या है, नॉर्मल एक्सटेंशन हो गया, ये कंप्रेशन में रिवर्स हो गया। तो आप ये ब्लॉक इस तरह से आपको मूव कर रहा है, देख रहे हैं ना, ब्लॉक इस तरह से मूव कर रहा है, इस तरह से ब्लॉक आपका मूव कर रहा है। फिर एक क्या कि बॉल ब्लॉक आपका पैरेलली स्लिप कर रहा है, ये देख रहे हैं, ब्लॉक आपका पैरेलली यहाँ पर स्लिप कर रहा है। फिर क्या हो रहा है कि ब्लॉक आपको ऊपर नीचे, मतलब कि डायरेक्ट आपको ऊपर से नीचे, मतलब कि रॉक पर ही सीधे घर्षण आपको कर रहा है, उसी को क्या कहते हैं यहाँ पर, थ्रस्ट हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन, और ये एक्सटेंशन, कॉम्प्रेशन। तो इस तरह से अगर किसी तरह की घटना घटती है तभी जाकर आपको फील होता है कि मतलब कि अर्थक्वेक या भूकंप आया है। फिर अगर देखें यहाँ पर टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स की बात करें तो बहुत सारा जो अर्थक्वेक होता है दोस्तों, टेक्टोनिक अर्थ, टेक्टोनिक मींस क्या हो गया, जो प्लेट्स होता है, जो मैग्मा के ऊपर जो लिथोस्फीयर जो आपको देखते हैं तैरता हुआ दिखता है। मैग्मा क्या है, एक मतलब कि बोल सकते हैं जो बाहर निकल के लावा में आपको कन्वर्ट हो जाती है, वो क्या एक सेमी सॉलिड बोल सकते हैं, एक सेमी सॉलिड, या उसको बोल सकते हैं एक सेमी लिक्विड का फॉर्म भी आपको उसको बोल सकते हैं। तो ये वहीं उसी पर जो आपको जो तैरता है, तो उसके कारण भी एक आपको सेकिंग या किसी तरह का लावा निकलता है, तो आपको ये तरह का वोल्केनो के रूप में भी अगर निकला तो आपको अर्थक्वेक फील देखे, मतलब अर्थक्वेक आप फील कर सकते हैं। तो जो टेक्टोनिक अर्थक्वेक होता है वो क्या होता है, द मोस्ट कॉमन वंस आर द टेक्टोनिक अर्थक्वेक, सबसे ज्यादा ये टेक्टोनिक अर्थक्वेक देखने को मिलता है। ऑल्दो द अर्थ लुक्स लाइक ए प्रीटी सॉलिड प्लेस फ्रॉम द सरफेस, हमें तो देखने लगता है कि हाँ अर्थ है, मतलब कि एक पूरा सॉलिड पार्ट है, कोई तरह का उसमें किस तरह का कोई मतलब बोल सकते हैं कि टकराव या किसी तरह से वो हिल नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, द अर्थ इज मेड ऑफ 4 बेसिक लेयर्स, जैसे सॉलिड क्रस्ट, इसको हॉट नियरली सॉलिड मेंटल बोल सकते हैं, लिक्विड आउटर कोर है, सॉलिड इनर कोर है। तो ये सब सारा से आपको क्या बना हुआ है, अर्थ का पूरा फॉर्मेशन हुआ। सभी जानते हैं कि अर्थ के अंदर में जो पूरा पार्ट्स है वो मतलब कि निकेल, फेरस, ये सारा चीज मिलेगा। तो ये देख सकते हैं, ये अर्थ का इनर कोर है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये अर्थ का क्या है, ये इनर कोर है।
ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं अर्थ का इनर कोर है, ये हमारा क्या है, आउटर कोर है। फिर ये हमारा क्या, मेंटल है, मेंटल है। फिर ये हमारा क्रस्ट है। तो ये ऊपर का जो आप जो पार्ट देखते हैं, तो ये क्रस्ट और मेंटल को साथ हम लिथोस्फेयर बोलते हैं, ये देख रहे हैं ना। तो आप जो रहते हैं, जो जमीन आप देखते हैं, वो क्या है, क्रस्ट पार्ट है। तो ये मेंटल पर ये जो पूरा लिथोस्फेयर, ये क्रस्ट आपको इस तरह से तैरते हुए रहता है। ये बहुत बड़ा पार्ट होता है, इसलिए हमें पता नहीं चलता है, लेकिन बहुत तेजी से वो क्या होता है, घूमते फिरते रहता है, मतलब कि आपको स्लिपरी रहता है पूरा। तो ये यही कभी कभी किस तरह से फॉल्ट डेवलप हो जाता है, तो फिर आपको अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। देखते हैं ड्रिफ्ट कर रहा है। तो ये सब जो वर्ल्ड में कहाँ कहाँ अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा रीजन में होता है, तो देख सकते हैं ये रिंग ऑफ फायर इसको बोला जा सकता है, जो ये पैसिफिक हवाई हॉट स्पॉट है। फिर पैसिफिक रीजन का पूरा पार्ट है, मिड अटलांटिक रीजन का पार्ट है। ये सब देख रहे कितने तरह का प्लेट है। तो ये सब सारा प्लेट है अलग अलग, जो अरेबियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ये सब क्या है, मेजर प्लेट्स है। तो ये मेजर प्लेट्स है, ये सब आपको ध्यान रखना है। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। ज्योग्राफी अगर आप पढ़े होंगे तो आपको ये चीज़ पता होगा कि कौन कौन से प्लेट्स हैं, किस तरह से ये मूव करते हैं। तब जाकर क्या होता है, यहाँ पर अर्थक्वेक देखने को आपको ज़्यादा मिलता है, भूकंप का आपको प्रकोप यहाँ पर ज़्यादा रहता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। हमने देख लिया ना, ये हाइपो सेंटर, एपी सेंटर किसको यहाँ पर बोला जाता है। ये जो हमारा क्या है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फोकस है, ये एपी सेंटर है, इसको हम हाइपो सेंटर भी यहाँ पर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हाइपो सेंटर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फॉल्ट डेवलप होता है, उसी कारण ये चीज़ डेवलप, सबसे ज़्यादा क्षति जो होता है एपी सेंटर पे होता है, क्योंकि ये सबसे बगल का रीजन होता है। वॉल्केनिक अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनो के कारण भी अर्थ में जो वॉल्केनो में क्या हो गया, किसी तरह से लावा जो बाहर निकलता है, तो पूरा क्या होता है, एक मतलब कि अर्थ पूरा पृथ्वी फट कर निकलता है। तो उसके कारण पूरा जो अगल बगल का रीजन है, वहाँ पर आपको पूरा देखने को मिलेगा, पूरा जमीन हिलने लगता है एकदम से। तो ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक हमने बात किया कि माइनिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, कहीं पर एक्सप्लोजन कर रहे हैं, कोई बम फटाका फोड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, कहीं पर न्यूक्लियर वेपन का परीक्षण कर रहे हैं, या किसी तरह का आप कोई एटम बम छोड़ रहे हैं, तो इसके कारण क्या होगा, ये पूरा शेकिंग आपको देखने को मिलेगा। और जो एक वदती बेंडी ऑफ जोन होता है, उसका मतलब ये होता है कि जो सबडक्शन जोन होता है, उसको हम इस तरह का जोन बोलते हैं, जहाँ पर आपको अर्थक्वेक ज़्यादा देखने को मिलता है। सबडक्शन जो जोन होता है, एक मतलब रॉक, इस रॉक से आपको क्या करती है, सबडक्ट करती है, एक अंदर प्रवेश करती है, उसी को सबडक्शन जोन बोला जाता है। अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख ही लिया, पैसिफिक रीजन में रिंग ऑफ फायर हो गया, ये सब सारा रीजन, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट हो गया, ये सब सारा रीजन में इसका क्या है, पूरी तरीके से फैलाव है, जो आप देख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट हमारे क्या है, मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को हम कैसे मेजर करते हैं, वो आपके लिए यहाँ पर जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक के बारे में, इसको मेजर कैसे करते हैं, तो जो सबसे पहले तो एनर्जी जो ट्रेवल करती है अर्थ में, वाइब्रेशन, उसको हम सेस्मिक वेव कहते हैं, जो कि सेस्मोग्राफ पर क्या होता है उसका हमें पता चलता है। एक इंस्ट्रूमेंट है जिस पर हमें ये चीज़ पता चलता है। अगला अगर देखें तो साइंटिस्ट मेजर जो करता है सेस्मिक वेव को, इंस्ट्रूमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, सेस्मोग्राफ बोलते हैं, या सेस्मोमीटर्स आप बोल सकते हैं। फिर अगर यहाँ पर देखें तो जिगजैग फॉर्म में तो मेजर होता है, इस तरह से आपको जिगजैग फॉर्म में मेजर होता है। टाइम, लोकेशन, इंटेंसिटी, ये सब सारा चीज़ पता चल जाता है। लेकिन क्या होता है कि दोस्तों, ये हम कितना भी ज़्यादा अभी साइंटिस्ट, कितना भी ज़्यादा अचीवमेंट हमने कर लिया है, कितना भी ज़्यादा बोल सकते हैं कि हमने टेक्नोलॉजी बना लिया है, लेकिन फिर भी आज के समय में देखेंगे तो पूरी अच्छी तरीके से हम आज भी अर्थक्वेक के पहले एक अलार्म नहीं लोगों को दे सकते हैं, कि मतलब हाँ, लोगों को मतलब कि एक बोल सकते हैं कि जागरूक नहीं कर सकते हैं, लोगों को बता नहीं सकते हैं कि अर्थक्वेक आना है। जैसे होता है ना कि वोल्केनो आने वाला है, या किसी तरह से बोल सकते हैं कोई हरिकेन या कोई साइक्लोन है, जैसे चक्रवात, अभी जैसे मोन्था चक्रवात अभी शुरू हुआ था, तो वो जगह खाली करा दिया जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि हमें 10 सेकेंड बोल सकते हैं 1 मिनट पहले पता चलता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, इसलिए क्षति सबसे ज़्यादा आपको भूकंप में देखने को मिलेगा। तो अर्थक्वेक यहाँ आप देख सकते हैं, तो इसमें क्या है, रिक्टर स्केल एक है, आप सभी लोग जानते हैं। रिक्टर स्केल में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर मैग्नीट्यूड और बोल सकते हैं कि जो इंटेंसिटी, ये दो चीज मेजर होता है। हम लोग अर्थक्वेक मेजर करते हैं, एक है मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी। तो जब शॉक, द मैग्नीट्यूड जो स्केल होता है, उसको हम लोग रिक्टर स्केल कहते हैं। द मैग्नीट्यूड रिलेट्स टू द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, द मैग्नीट्यूड इज एक्सप्रेस्ड इन द एब्सोल्यूट नंबर 0 to 10। तो क्या होता है कि मैग्नीट्यूड हम जो करते हैं कैलकुलेट, वो रिक्टर स्केल पर करते हैं। तो 0 से 10 तक का वैल्यू होता है। जैसे अभी कितना आया था, 6.3 आया था। तो ये भी मतलब बोलते हैं 6 से ऊपर होता है तो ये भयावह होता है, उसमें बहुत ज़्यादा जान माल की क्षति होती है। अगर वो डेवलपिंग कंट्री है या लीस्ट डेवलप, तो वहाँ और ज़्यादा आपको क्षति देखने को मिलेगा। इंटेंसिटी जो स्केल की बात करें, इसको मर्केली के नाम से एक साइंटिस्ट था, उसके नाम से मर्केली स्केल है, इटालियन सेस्मोलॉजिस्ट था। तो इंटेंसिटी स्केल में क्या होता है कि ये डैमेज को मतलब कि मेजर करता है, इवेंट में जो डैमेज हुआ है, इसको 1 to 12, मतलब कितना डैमेज हुआ है, मतलब कितना ज़्यादा बिल्डिंग गिरा है, कितना ज़्यादा लोग वहाँ पर मतलब मरे हैं, ये सब सारा चीज़ को पूरा कैलकुलेट करके आपको डैमेज के हिसाब से ये इंटेंसिटी को मेजर करता है। इसको मर्केली स्केल में मेजर करते हैं। इसका जो वैल्यू स्केल होता है 1 to 12 होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है।
फिर अगर सेस्मिक वेव की बात करें जिसको हम अर्थक्वेक वेव बोलते हैं, तो दो तरह का वेव होता है जो हमारा, एक हमारा कौन सा होता है, बॉडी वेव्स होता है, एक हमारा सरफेस वेव होता है। तो बॉडी वेव्स क्या हुआ, जो बॉडी में पूरी तरीके से अर्थ के अंदर जो मूव करता है उसको बॉडी वेव्स बोलते हैं। तो बॉडी वेव्स हमारा कितना तरह का होता है, दो तरह का, पी वेव और एस वेव। तो पी वेव्स हो गया, ये फास्टर मूव करता है, ये मतलब तीनों सॉलिड मटेरियल, गैसेस, लिक्विड, ये तीनों से पास करता है। ये साउंड वेव के आपको सिमिलर होता है, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव से आप बोल सकते हैं। उसी तरह से जो एस वेव है, एस से आप सॉलिड याद रखिएगा, ये सिर्फ सॉलिड में पास करता है, ये लिक्विड और गैस में पास नहीं करता। ये आपको सेकेंडरी वेव जिसे हम क्या करते हैं, बोलते हैं। ये सरफेस पर आपको देरी से पहुंचता है, लेकिन पी वेव्स आपको जल्दी पहुंचता है। फिर उसी तरह से बॉडी वेव्स अगर देखें तो ये सरफेस रॉक्स के साथ इंटरेक्ट करता है, उसका नया वेव जनरेट करता है, जिसको हम लोग सरफेस वेव बोलते हैं। ये सरफेस पर आता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। जितना भी जो हम देखते हैं, जो जितना भी मतलब पूरा तरह से ध्वस्त हो जाता है, पूरा मतलब स्ट्रक्चर ध्वस्त हो जाता है, बहुत ज़्यादा लोग मर जाते हैं, पूरा ज़मीन फट गया है, कहीं कुछ टूट गया, बिल्डिंग टूट गया, गिर गया, तो ये सब सारा सरफेस वेव्स के कारण होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उस समय डिस्ट्रक्शन करता है। तो ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो बताया जाता है कि जो करेक्टरिस्टिक्स जो होता है सिस्मिक वेव्स का, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये साइंटिस्ट को अंडरस्टैंड करवाता है, ये हम लोग को मतलब ये पता चलता है कि सरफेस के अंदर मतलब पूरा पृथ्वी के अंदर पृथ्वी किस किस चीज़ से बना है, इसके बारे में पता चलता है। फिर अगर देखें तो यहाँ पर आपको पूरा डायरेक्शंस आपको बताया गया एस वेव के बारे में, किसके बारे में, यहाँ पर पी वेव के बारे में, एस वेव के बारे में, लव वेव के बारे में। आप देख सकते हैं ना, पी वेव, एस वेव, रेलिग वेव, लव वेव, ये सब तरह का वेव है। कोई परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, कोई पैरेलली मूव कर रहा है, कोई वेव के डायरेक्शन में, कोई उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरह का पूरा जानकारी आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। अर्थक्वेक के इफेक्ट से तो आप सभी जानते हैं क्या क्या होता है, ग्राउंड शेकिंग हो ही रहा है, प्लस आपको देख सकते हैं सेटलमेंट भी, ग्राउंड का डिफरेंट सेटलमेंट हो रहा है, लैंड मड स्लाइड हो गया, फायर्स, कहीं पर आग लग गया, कहीं पर देख सकते हैं ग्राउंड का लर्चिंग हो गया, अवलांची में क्या हो गया, पूरा भूस्खलन हो गया, कहीं पर पहाड़ पर पूरा ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, फ्लड आ गया, कहीं डैम टूट गया, सुनामी आ सकता है। तो बहुत सारा चीज़, पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर सकता है, पूरा माइंड कोलैप्स कर सकता है। तो इसी कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा मौतें भी आपको देखने को मिलेगी। अर्थक्वेक्स इंडिया की बात करें तो इंडिया में बताया जाता है कि जो हमारा जो हिमालय है वो क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन्स है। तो उसमें 4 तरह का हमारा जोन है, 1 2 3 4, मतलब 2 3 4 5 जोन है, जो कि मतलब कि रिलेटेड है कि कितना ज़्यादा वहाँ क्षति हो रहा है, कितना ज़्यादा वहाँ पर बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी कितना ज़्यादा वहाँ, उसी कारण इसको क्या किया गया, यहाँ पर बांटा गया। तो हिमालय है, तो हिमालय में आप जानते हैं कि थोड़ा सा वो उसे एक बोल सकता है, वो जिंदा पहाड़ उसको हम सब बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर अभी भी देखते हैं मूवमेंट, आपको हर एक साल 5 सेंटीमीटर का पूरा मूवमेंट होता है वहाँ पर। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना। तो यहाँ देख सकते हैं सिस्मिक जोन है, इस तरह से इसको बांटा गया, जो कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा क्या था दोस्तों, अर्थक्वेक के बारे में था। किसके बारे में था, ये अर्थक्वेक के बारे में था, जो कि इन्फॉर्मेशन आपको क्या होना चाहिए था, पता होना चाहिए था। ये सब सारा चीज़ आप जो क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। एक हमारा दोस्तों एक न्यूज़ था क्लाउड सीडिंग के बारे में। किसके बारे में न्यूज़ था, क्लाउड सीडिंग के बारे में। तो अगर हम बात करेंगे दोस्तों क्लाउड सीडिंग होता है क्या, कि अभी अभी आप देख रहे होंगे न्यूज़ में कि दिल्ली और आईटी कानपुर ने मिलकर क्लाउड सीडिंग करा। क्लाउड में तो क्या था, मतलब कि आर्टिफिशियल आप रेन करा रहे हैं, मतलब कि आप बोल सकते हैं कि साइंटिस्ट द्वारा क्या होता है कि किसी तरह का केमिकल आपको जाके आसमान में छिड़का जाता है, किसके मदद से, प्लेन के मदद से, एरोप्लेन के मदद से, और उसे क्या किया जाता है, वहाँ पर छिड़काव किया जाता है। उसके क्या होता है, क्रिस्टल्स, जो मतलब जिससे बारिश होता है, वो बादल जब बना रहता है, ये नहीं कि आप सूखे में कहीं जाकर कर दिए, वहाँ पर बादल बना होना चाहिए, पहले से मॉइस्चर उतना होना चाहिए, तभी जाके वो क्रिस्टल क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, और इतना ज़्यादा वजन हो जाता है कि वहाँ से वो नीचे आकर आपको बरसाना शुरू कर देती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल रेन कहते हैं। तो वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे आर्टिफिशियल रेन के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर आर्टिफिशियल रेन के बारे में, जो कि आपको पिक्चर से भी यहाँ क्लियर हो जाएगा, अगर हम बात करेंगे आर्टिफिशियल रेन के बारे में। हाँ, ब्राउज़र पर ही तो था, यहाँ पर क्लाउड सीडिंग में हमने देखा था इस चीज़ को। एक मिनट, थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत कर देता है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है। एक मिनट, एक मिनट। तो क्लाउड सीडिंग यही था, अभी मतलब हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा बता दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए, तो क्लाउड सीडिंग होता है क्या, वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे उस चीज़ पर। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो अगर इन्फॉर्मेशन की हम बात करें तो अभी दिल्ली, यही आपको याद रखना है, इसमें केमिकल कौन सा यूज होता है वो थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है वहाँ पर। तो आर्टिफिशियल रेन क्या है, जिसको हम क्लाउड सीडिंग बोलते हैं, वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक है, जो कि प्रेसिपिटेशन को क्या करता है, इनहेंस करता है। ये आप देख सकते हैं क्लाउड सीडिंग, इसी को मैं यहाँ पर बोल रहा था, ये क्लाउड सीडिंग जो होता है।
तो क्लाउड सीडिंग क्या होता है, ये इंट्रोड्यूस करता है सब्सटेंस इनटू द क्लाउड्स दैट प्रमोट प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, ये बारिश को आपको प्रमोट करता है, मतलब बारिश आपको इससे ज़्यादा होती है। जैसे कहीं कहीं की बारिश, जैसे कहीं कहीं सुखाड़ पड़ गया, वहाँ बादल बना हुआ है लेकिन उतना ज़्यादा उसमें पानी नहीं है कि वो आपको बरस सकती है। जैसे दिल्ली में देखें, दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया। पॉल्यूशन जब बढ़ता है दोस्तों, बारिश होती है, तो एकाएक पीएमआई जो लेवल है, जो एक्यूआई का लेवल है, वो क्या होता है, धीरे धीरे पूरे तरीके से गिर जाता है। तो उसके मतलब क्या पड़ता है, पूरा सराउंडिंग क्या होता है, दूषित, मतलब जो पॉल्यूशन है वो कम हो जाता है, जो प्रदूषण है वो कम हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, पहले एरोप्लेन में इस तरह से छिड़काव किया जाता है। एरोप्लेन में, एरोप्लेन ऊपर जाता है, हेलीकॉप्टर एरोप्लेन जाके वहाँ पर छिड़काव करता है। ये छोटा छोटा क्रिस्टल्स होता है। जो क्रिस्टल जो बना होता है दोस्तों, ये कौन सा केमिकल होता है, ये पूछा गया था, यूपीएससी तक में पूछा गया था, यूपीएससी सब में पूछा गया। तो जो केमिकल्स होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन कौन सा केमिकल्स हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये सिल्वर आयोडाइड हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिल्वर आयोडाइड यूज कर सकते हैं, पोटासियम आयोडाइड यूज कर सकते हैं, साल्ट भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। सिल्वर क्लोराइड जो हो गया, पोटासियम आयोडाइड हो गया, प्लस अगर देखें तो NaCl जो सोडियम क्लोराइड है वो भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा कारगर ये होता नहीं है, समझ रहे ना। तो यहाँ पर NaCl की अगर हम बात करेंगे तो ये भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ड्राई आइस यूज कर सकते हैं, जो ड्राई आइस आपको CO2 होता है, जो ड्राई आइस होता है उसको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये सब केमिकल है जो यूज कर सकते हैं। इसके कारण क्या होता है, ये आपको जाकर चिपक जाता है। ये जो मतलब इसमें जो बादल सभी छोटा छोटा क्रिस्टल्स बना होता है, इससे जाके जाके आपको क्या होती है, यहाँ पर चिपक जाती है। चिपकने के बाद ये जब भारी हो जाता है तो फिर यहाँ का आपको नीचे आकर बरस जाती है। वाटर और आइस बिकम्स टू हैवी टू स्टे अलोफ्ट, वाटर कंडेंसेशन और पार्टिकल्स, प्रेसिपिटेशन फॉल्स एज ए रेन और स्नो। तो इस तरह से बारिश आपको आर्टिफिशियल रेन, सिंथेटिक रेन आपको करवाया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्लाउड सीडिंग बोलते हैं। इससे ज़्यादा जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। तो ये हमारा दोस्तों क्या था, करंट अफेयर्स, जो कि आज का इम्पोर्टेंट सेक्शन था, जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया, छोटा सा पार्ट था। नेक्स्ट हम लोग आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बहुत सारे करंट अफेयर्स के साथ आएंगे। और इम्पोर्टेंट दोस्तों, इसको पढ़िए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस चीज़ पर, थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंस दीजिए, महत्व देना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि आप जीएस का पोर्शन में करंट अफेयर से बहुत क्वेश्चन पूछा जाने लगा। और करंट अफेयर ऐसा नहीं कि आपको कुछ अलग पर चीज़ पढ़ाया जा रहा है, जो आपके जीएस में सिलेबस है उससे कुछ करंट अफेयर्स करने जा रहा है। जैसे पॉलिटी का सेक्शन हो गया, कुछ कुछ आपको मिसाइल्स के बारे में भी मिल जा रहा है, कुछ डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में मिल जा रहा है, कुछ आपको क्लाउड सीडिंग के बारे में जो साइंस टेक्नोलॉजी का न्यूज़ है, कुछ बीमारी के बारे में मिल जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपको ओवरऑल इन्फॉर्मेशन, ओवरऑल जो जानकारी है वो आपको मिलता रहेगा, और उसे आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा दिन तक याद रख सकते हैं। और एग्जाम आपका बगल में है, तो अभी 2 महीना 3 महीना इस तरह से लगातार अगर हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो बहुत सारा सिलेबस आपका खत्म हो जाए। वन लाइनर के चक्कर में मत रहिए, वन लाइनर की तरह क्वेश्चन आप नहीं पूछा जाता। अभी मैंने बहुत सारा एग्जाम भी देखा, जैसे IB का भी एग्जाम, उसमें भी क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल बढ़ाया गया है, वन लाइनर की जगह आपको स्टेटमेंट दिया जा रहा है। अभी SI का एग्जाम हो सकता है कि स्टूडेंट का फॉर्म बहुत लोगों ने भरा है, तो फॉर्म लोगों को छटाई करना, मतलब स्टूडेंट का छटाई करना, तो जो आयोग है या किस जो क्वेश्चन सेट करती है, तो वो इस तरह का क्वेश्चन आपको बना सकती है। तो ये सब जानकारी आपको याद रखना। तो चलिए, ज़्यादा हम लोग समय नहीं लेंगे, इसी को लेक्चर को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, जो कि हमारा करंट अफेयर्स का क्लास है। तो जुड़े रहिए स्काई अकेडमी 360 के साथ, जहां आपको सारा पोर्सन, सारा इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा, जीएस के रिलेटेड, चाहे करंट अफेयर्स रिलेटेड। और हमारा जो गूगल प्ले स्टोर पर जो हमारा चैनल है, स्टडी IQ के नाम से, स्टडी IQ नहीं, स्काई अकेडमी के नाम से, वहाँ पर आपको क्या होगा कि टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, जो कि आप इनरोल कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। और बहुत सारा हमारा ऑफलाइन सेंटर पर टेस्ट सीरीज भी हम लोग शुरू करने वाले हैं, बाकी हमारा बिहार SSC का टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो आप लोग जुड़े और यहाँ पर आराम से आके बना सकते हैं, क्योंकि अभी सारा एग्जाम ऑफलाइन होने वाला। तो कोशिश करें कि ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके आप टेस्ट को लिखें। इससे क्या होगा कि आपको बैठने का भी क्षमता बढ़ेगा, मतलब कि आप 2 घंटा 3 घंटा पूरा फोकस के साथ बैठ सकते हैं। और बैठने की कोशिश कीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं वो 1 घंटा के अंदर वो छटपटा जाते हैं, दूसरा दिन आते ही नहीं है, क्योंकि उनको 2 घंटा बैठना, 2 घंटा बैठना आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों, तभी जाकर एग्जाम में बैठना भी एक कला है। मतलब आप 2 घंटा फोकस के साथ बैठते हैं कलम को लेकर, तभी जाकर आपका एग्जाम क्वेश्चन आने से और पढ़ने से सिर्फ नहीं हो जाता है, आपको पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ बैठना भी होता है, क्वेश्चन को बनाना भी होता है, सॉल्व भी करना होता है, तभी जाकर आपको मतलब कि सफल आप होते हैं, किसी चीज़ में आपको सफलता मिलती है। तो चलिए, ये सब सारा जो चीज़ है वो हम लोग आगे बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।